चित्तवृत्ति एक संस्कृत शब्द है जो मन को अव्यवस्थित करने वाले विचारों को संदर्भित करता है। चित्त का मतलब है चेतना या स्मृति और वृत्ति का अर्थ है तरंगे। अंग्रेजी में इसे माइंड चैटर या मंकी माइंड भी बोला जाता है। चित्तवृत्तियों को चित्त की अवस्था या मन का भाव भी कहते हैं। जब चित्त की वृत्तियां सर्वथा रुक जाती हैं, तब जीवात्मा को अपने सत्य स्वरूप का और परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अतः सत्य स्वरूप उद्भासित करने के लिए चित्त से वृत्तियों का निरोध अनिवार्य है। जब तक भावों की तरंगें चित्त में तरंगित हैं और जब तक एक भी इच्छा बाकी है, संस्कार बनते ही रहेंगे। तब तक समझो संसार तुम्हारे अंदर है। चित्त की वृत्तियां सागर में तरंगित तरंगों के समान असंख्य हैं। महर्षि पतंजलि उनको 5 श्रेणियों में बांटकर उनका स्वरूप बताते हैं। इन 5 वृत्तियों के 2 भेद हैं। पहली क्लिष्ट वृत्ति यानी कि मुश्किल, कठिन, जटिल, पेचीदा, जो योग मार्ग में बाधक है। ये विकारी मनोदशाएं हैं जो चित्त को दग्ध और कुंठित करती हैं। ये अज्ञान और अविद्या की पुष्टि करने वाली होती हैं। दूसरी अक्लिष्ट वृत्ति यानी कि सरल, आसान, सुगम और सुबोध, जो सात्विक और ज्ञानमय है। ये योग मार्ग में सहायक वृत्ति हैं। स्वाभाविक रूप से 5 प्रकार की वृत्तियां चित्त में होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब इन्हें विस्तार से समझ लेते हैं। पहली, प्रमाण वृत्ति के 3 स्वरूप हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण जिसे किसी सहारे या पुष्टि की जरूरत नहीं है। अनुमान प्रमाण जैसे धुएं को देखकर अग्नि के होने का अनुमान। आगम प्रमाण जो वेदों, प्रमाणित आध्यात्मिक ग्रंथों, ऋषियों के सिद्ध वचन साधक के उस बिंदु पर सहायक होते हैं जहां प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण वृत्ति और उसके अंतःकरण की भी पहुंच नहीं होती। प्रमाण वृत्ति के बाद आती है विपर्य वृत्ति। विपर्य का अर्थ है प्रतिकूलता, विपरीतता, यानी कि एक वस्तु का दूसरे के स्थान पर और दूसरी का पहली के स्थान पर होना। मिथ्या ज्ञान को विपर्य ज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु का असल रूप न समझकर विपरीत ज्ञान हो जाना ही विपर्य ज्ञान है। विपर्य ज्ञान में भ्रांति यानी कि डाउट का भी अंश रहता है। उदाहरण के लिए बालू रेत में जल की भ्रांति, पेड़ की परछाई में किसी व्यक्ति के होने की भ्रांति, सीप में चमकती हुई चांदी की भ्रांति और रज्जू का सर्प होने की भ्रांति। ये सब वर्तमान में तो वास्तविक लगता है, लेकिन कालांतर में बाधित हो जाता है। इसलिए भ्रम के साथ साथ संशय अथवा मिथ्या ज्ञान को भी विपर्य कहते हैं। विपर्य के 5 भेद माने गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अनित्य को नित्य समझना, बुरे को अच्छा समझना, अशुचि को शुचि समझना, अनात्मा को आत्मा समझना और दुख को सुख समझना। ये अंधकार की तरह आत्मज्ञान का आवरक यानी पर्दा होने से तम शब्द से कही जाती है, क्योंकि इस प्रकार का विपरीत बोध ही अविद्या है। अस्मिता, बुद्धि और पुरुष दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, फिर भी दोनों को अभिन्न यानी कि एक समझ लेना अज्ञान एवं क्लेश रूप है, अस्मिता है। बुद्धि द्वारा पुरुष को मोहित कर लेने के कारण इसे मोह शब्द से कहा गया है। राग, देह या शरीर का धर्म तृष्णा है। समस्त वस्तुओं में मोह की चरम सीमा यानी कि शिखर तक पहुंचने का साधन यही राग है। इसे महामोह कहते हैं। द्वेष, शरीर दुख के त्याग की इच्छा रखता है। क्रूर तामस धर्म होने की वजह से इसे
तामिश्र कहते हैं। अभिनिवेश, अनात्म धर्म यानी देह का धर्म मरण का आत्मा के विषय में भय है। विद्वान, मूर्ख, पशु आदि सभी को अंधे की तरह अज्ञान पैदा कराने वाला तामस धर्म होने के कारण उसे अंध तामिश्र कहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है विकल्प वृत्ति। बिना वस्तु के ही केवल शब्दों को आधार मानकर पदार्थ की कल्पना करने की वृत्ति विकल्प वृत्ति है। यानी कि सुनी सुनाई बातों पर आधारित मान्यता विकल्प वृत्ति है। या फिर यूं कहें कि जो वृत्ति शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली हो परंतु वस्तु से शून्य हो, उसे विकल्प वृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए ईश्वर कमल नैनों वाले हैं, ये केवल शब्दों से सुना है। चित्त की चौथी वृत्ति निद्रा चित्त वृत्ति है। चेतना के सुसुप्ति में जाने की प्रक्रिया को निद्रा वृत्ति कहते हैं। निद्रा वह वृत्ति है जिसमें केवल अभाव की प्रतीति मात्र रहती है। ये चित्त की अति विशेष वृत्ति है जिसमें चैतन्य हमारी रक्षा करता है और चेतना अवचेतन अवस्था में जाती है। निद्रा भोजन की तरह देह की आवश्यकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि योग उसी को सिद्ध होता है जिसका आहार विहार, सोना व जागना संतुलित होता है। निद्रा चित्त वृत्ति में तमोगुण की प्रधानता होती है। सच्चे साधक की चेतना कभी सोती नहीं बल्कि हर अवस्था में जागरूक रहती है। चित्त की पांचवी और अंतिम वृत्ति है स्मृति चित्त वृत्ति। अतीत के अनुभवों की यथावत मानसिक प्रतीति को स्मृति कहा गया है। चित्त में अनुभव किए गए विषयों का उतना ही या उससे कम ज्ञान होना स्मृति है। चित्त में पूर्वकृत कर्मों की अनुभूतियां संचित हैं जो किसी कारणवश उभर कर सामने आती हैं और हमारा चित्त इन अनुभूतियों के आकार वाला बन जाता है। इसी को स्मृति कहा गया है। योग विज्ञान में इन 5 वृत्तियों को ही स्वीकार किया गया है। इन्हीं के अंतर्गत बाकी सारी कल्पनीय वृत्तियां आ जाती हैं। ये वृत्तियां सुख, दुख तथा मोहात्मक होने के कारण क्लेश प्रदान करने वाली होती हैं। इसलिए योग में इनके निरोध पर बल दिया गया है जो केवल और केवल अभ्यास और वैराग्य द्वारा ही संभव है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।